दूसरी शादी के बाद जब एक हफ्ते के सफर से घर वापसी की तो मेरी 5 साला बेटी ने मेरे गले लगकर सरगोशी की। बाबा, नई अम्मी आपके जाने के बाद बदल जाती हैं। मेरा दिल जैसे एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। मैंने फौरन झुककर इसकी आंखों में देखा। क्या मतलब बेटा? वो मेरे सीने से चिमट गई जैसे किसी खौफ से पनाह मांग रही हो। वो ऊपर वाले कमरे में चली जाती हैं और दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। अजीब आवाज़ें आती हैं और वो मुझे वहाँ जाने नहीं देती, और वो अच्छी नहीं है बाबा। मेरा नाम हमाद है और उस लम्हे मुझे पहली बार लगा कि शायद मैंने अपनी बेटी के लिए गलत फैसला कर लिया है। 2 साल पहले मेरी बीवी का इंतकाल हुआ था। घर नहीं रहा था। एक खाली इमारत बन गया था जहां सिर्फ यादें गूंजती थीं। मेरी बेटी हया 5 साल की थी, मगर आंखों में वक्त से पहले की संजीदगी। मैं इसे हंसाना चाहता था, इसके लिए जिंदगी वापस लाना चाहता था। उसी लिए मैंने दूसरी शादी की। आयशा पढ़ी लिखी, नरम मिजाज। पहले दिन से उसने हया का ख्याल रखा, इसके बाल संवारे, उसे कहानियां सुनाई। और मैंने सोचा शायद अल्लाह ने हमारे लिए आसानी लिख दी है। मगर आज मेरी बेटी की वो सरगोशी मेरे सारे यकीन हिला गई थी। रात को मैं सोने की कोशिश करता रहा, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। घर में एक अजीब सा सुकूत था। फिर आहिस्ता आहिस्ता कदमों की चाप सुनाई दी। मैं उठा, दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। आयशा सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। ऊपर वही बंद कमरा जिसे मैंने हमेशा इसकी ज़ाती जगह समझा था। आज पहली बार मुझे वो कमरा एक राज लगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे गया। वो कमरे में दाखिल हुई, दरवाज़ा मुकम्मल बंद नहीं किया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। दरवाज़ा धक्का देकर खोला और अंदर दाखिल हो गया। जो मंजर मेरे सामने था उसने मेरे कदमों तले ज़मीन खींच ली। कमरे में अंधेरा नहीं था, बल्कि मध्यम रोशनी में नहाया हुआ था। दीवारों पर तस्वीरें लगी थीं मेरी मरहूम बीवी की। हर जगह उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखें, उसकी मौजूदगी। और कमरे के बीच में आयशा बैठी थी। इसके हाथ में एक डायरी थी और वो रो रही थी, ऐसे जैसे कोई अपने वजूद से टूट रहा हो। मैं साकत खड़ा रह गया। ये सब क्या है? मेरी आवाज़ कांप रही थी। वो चौंक गई, फौरन खड़ी हुई। आंखों में खौफ नहीं था, बस एक गहरा दर्द था। आपको नहीं आना चाहिए था यहाँ, मैंने सख्त लहजे में कहा। मेरी बेटी तुमसे डरती है। वो एक लम्हे के लिए खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, और मैं उसकी माँ बनने से डरती हूँ। मेरे अंदर कुछ रुक गया। वो दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। मैं हर रात यहाँ आती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं किसी की जगह ले रही हूँ जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं खामोश रहा। उसने डायरी खोली। ये आपकी बीवी की है। मेरे हाथ कांप गए। मुझे अलमारी में मिली थी। मैंने पढ़नी शुरू की ताकि मैं समझ सकूं कि वो कैसी माँ थी, कैसे उसने हया को पाला। उसकी आवाज़ टूट रही थी, मगर जितना पढ़ती गई इतना महसूस हुआ कि मैं कभी वैसी नहीं बन सकती। कमरे में एक बोझल खामोशी छा गई। और हया, वो बोली, वो मुझे देखती है और मैं इसकी आंखों में सवाल देखती हूँ। क्या तुम मेरी अम्मी जैसी हो? और मैं जवाब नहीं दे पाती। मेरा दिल बैठ गया। इसीलिए तुम उससे दूर रहती हो? वो सर हिलाने लगी। मैं इसे सख्ती से डांट लेती हूँ ताकि वो मुझसे दूर ना जाए, ताकि जब वो मुझे खोए तो उसे तकलीफ ना हो। मेरे कदम लड़खड़ा गए। तुम उसे बचा रही थी। वो रो पड़ी। मैं खुद को बचा रही थी, इस खौफ से कि मैं किसी की जगह लेने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने पहली बार उसे वाकई देखा। वो जालिम नहीं थी, वो टूटी हुई थी। उसी लम्हे दरवाजे पर आहट हुई। हया खड़ी थी, आंखों में आंसू, हाथ में अपना खिलौना लिए। बाबा, आप यहाँ हैं? वो अंदर आई और आयशा को देखकर रुक गई। कमरे में खामोशी जम गई। मैंने आहिस्ता से कहा, हया, ये तुम्हारी अम्मी की यादें हैं। वो दीवार की तरफ देखने लगी, फिर आयशा की तरफ। आप रो रही हैं? आयशा ने नजरें झुका ली। हया आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गई, अपना छोटा सा हाथ इसके हाथ पर रखा। आप डरी हुई हैं? आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने हल्का सा सर हिलाया। हया ने उसे गले लगा लिया।
ڈرے نہیں، میں ہوں نا، وہ جملہ ایک بچے کا تھا، مگر اس میں اللہ کی رحمت بول رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اس رات اوپر والا کمرہ بند نہیں ہوا، ہم تینوں وہیں بیٹھے رہے، یادوں کے ساتھ، سچ کے ساتھ، اور ایک نئے رشتے کے آغاز کے ساتھ۔ مجھے اس دن سمجھ آیا، کبھی کبھی مسئلہ برائی نہیں ہوتا، خوف ہوتا ہے، اور محبت۔ اور اس رات میری بیٹی کو ماں ملی نہیں تھی، اس نے ایک ماں کو قبول کیا تھا۔